मोमो ऐसे से भी जवान दिखने वाली उसकी नानी और टर्बो ग्रैनी हमें दोनों ही देखने को नहीं मिलेगा अब, क्योंकि इस साल का उनका कोटा खत्म हो चुका है, क्योंकि सीज़न 2 भी तो खत्म हो गया है और कितनी दिखेगी वो। पर इसका सीज़न 2 खत्म होने से पहले ही इन्होंने इसके सीज़न 3 का अनाउंसमेंट कर दिया। बहुत ही जल्दी हमको सीज़न 3 देखने को मिल सकता है, यानी अगले साल। अब बात करते हैं डैंडेलियन का सीज़न 2 था कैसा। इसके पहले सीज़न में हमें कॉमेडी, रोमांस और एक्शन सभी देखने को मिला था, जो सभी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहा था, जिसके कारण वो सीजन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। बात करें सेकंड सीजन की, तो इसकी टोन इन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दी। इन्होंने ज़्यादातर फोकस हॉरर और थ्रिलर पर रखा है। कॉमेडी को एकदम एक साइड कर दिया इन लोगों ने इस बार, जो बैकग्राउंड में ही चलती रहती है। और इसकी स्टार्टिंग के एपिसोड से इसकी हॉरर और एक्शन का तड़का लगा दिया है, जिससे पता चल जाता है कि ये सीजन हल्का पतला तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और अपने सीजन 1 की परंपरा को कायम रखते हुए इन लोगों ने नंगे हाथ भी तो दिखाई दी। मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज जीजी के कैरेक्टर के कारण हुआ था, क्योंकि उसको देखकर मैं शॉक्ड हो गया सीधे। क्योंकि सीजन 1 में ये बहुत ही ज़्यादा बचकान टाइप का कैरेक्टर था, पर वो जैसे ही वर्ल्ड आई में ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद इसकी पूरी टोन, रोल सभी चेंज हो गया। और जैसे ही वर्ल्ड आई में चेंज होता है इसका कैरेक्टर पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। और इन्होंने जो ओकारुन के लिए इमोशन डेप्थ डालने की कोशिश की वो बिल्कुल ही फेल हो जाती है, वो काम ही नहीं कर पाती, क्योंकि सबको पता है कि ये मेन कैरेक्टर है, इसको कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर ओकारुन की जगह जीजू को रखते तो ज़्यादा फील होता और ऐसा लगता कि कुछ हो सकता है इस कैरेक्टर के साथ। पर अगर ये मेन कैरेक्टर की कुछ हो जाएगा ऐसा दिखाएंगे तो कोई कैसे मान सकता है। और कभी कभी ऐसे एनिमे की पेसिंग भी स्लो लगती है और ऐसा लगता है कि एपिसोड पूरा करने के लिए इसको खींच रहे हैं बस। सीजन 1 की तरह इसमें भी इन्होंने सब कुछ डालने की कोशिश की, रोमांस, एक्शन, हॉरर, थ्रिलर सब डालने की कोशिश की, पर उसमें से सिर्फ एक्शन और हॉरर ही काम करता है। कॉमेडी तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। कॉमेडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बस कई कई सीन है जहाँ पे तुम्हें हिट होगी कॉमेडी, वरना बाकी टाइम तो कॉमेडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और जैसी सीजन 1 में थी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर एक्शन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, होकारिन और इविल आई की जितने भी फाइट थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। और खास करके जो स्टार्टिंग वाली फाइट्स है, जब इविल आई सभी आत्माओं का यूज़ करके वो बॉल बनाता है, वो सीन्स तो नेक्स्ट लेवल लगते हैं। और दूसरी फाइट वो अच्छी, जब टर्बो ग्रानी उसकी ताकत और स्पीड को समझाने के लिए एक बिल्डिंग में लेके आती है, वो सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। जब टर्बो ग्रानी ने बड़ी आसानी से समझा दिया कि उस इविल आई और उसकी पावर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किए। और उसके बाद की पूरी फाइट सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और स्मूथली उस फाइट को एनिमेट किया है। और जिस केचुए को ड्रैगन बॉल बोल के इतना ज़्यादा रोल दिया जा रहा था, इतना ज़्यादा हाइप की जा रही थी, उसका तो कोई रोल ही नहीं लगा मेरे को। उसको तो बस इविल आई को सेट करने के लिए आए थे, ऐसा लग रहा था मुझे। और जो जीजी की मकान मालकिन थी, उसका जो रिवील किया इन लोगों ने, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाया किसी को भी। बस ऐसा लगा कि रिवील हुआ और चला गया, उसके बाद पूरे सीजन में उसको दिखाया नहीं वापस। अगर इस सीजन के स्टार्टिंग के एपिसोड याद है तो एंडिंग तो यहाँ आ गई थी बिल्कुल। आखिरी एपिसोड में तो मेन कैरेक्टर्स या साइड कैरेक्टर्स के रोल थे, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और मेन कैरेक्टर्स में से वो दोनों ही भागने का काम कर रहे थे बस। मुझे इसकी एंडिंग ने शॉक्ट किया, जो लास्ट की 5 मिनट थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया एकदम से, और साथ में हंसी भी आ रही थी। अब बात कर लेते हैं इस सीन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। हॉरर और साईफाई को दोनों को बैलेंस लेकर चला है सीजन। दूसरा पॉइंट है इसके कैरेक्टर ग्रोथ, जो काफ़ी अच्छे से की इन लोगों ने। सीजन 1 से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगे इस बार कैरेक्टर। और तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका एनिमेशन और एक्शन। अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेसेस पे। पहले तो इसकी कॉमेडी, और दूसरा इसका पेसिंग का कभी कभी स्लो हो जाना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना।